बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सबा अशरफ एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखा था कि परफेक्ट टेंस में वो काम जो हो चुका होता है, प्रेजेंट में है तो हो चुका है, पास्ट में है तो हो चुका था, और अगर हम मुस्तकबिल की बात करेंगे तो वो टेंस जो हो चुका होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुस्तकबिल में ये काम हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट दिस डेफिनेशन। The future perfect tense is a tense of verbs expressing expected completion in the future. तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में ये बात वाजिया हो गई है कि ये वो टेंस है जिसमें अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हम ये काम कर चुके होंगे। ये बात तो आपको पता है कि फ्यूचर का मतलब ही ये है कि वो काम जो मुस्तकबिल में होगा। तो परफेक्ट का मतलब है कि वो काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये काम कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेंटेक्स सीखते हैं। सेंटेक्स सीखने से पहले आप नोटबुक और पेंसिल लें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। सेंटेक्स को हम फॉर्मूला भी कहते हैं और इसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एन अफर्मेटिव फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल हैव और शैल हैव। इसमें हम हैव को चेंज नहीं करेंगे, हम हैज नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो विल और शैल है। तो इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? विल हैव, शैल हैव। और स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको पता ही है कि परफेक्ट के टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का सेंटेंस, आपने परफेक्ट के टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। इसका नेगेटिव फॉर्मूला देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, आपने विल हैव के सेंटर में आपने नॉट ऐड कर देना है। शैल हैव और विल हैव के सेंटर में आपने नॉट ऐड कर देना है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट में नेगेटिव में आप वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। अब हम इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला देखते हैं कि विल और शैल को आपने स्टार्ट में ले आना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम सवाल करते हैं। तो जब भी हम सवाल करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। विल और शैल को आपने स्टार्ट में ले आना है प्लस सब्जेक्ट, और हैव को आपने बाद में ऐड करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी उर्दू की पहचान क्या है। इसके उर्दू के फिकरात के आखिर में कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कर चुके होंगे वगैरह आता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। वी शैल हैव चेंज्ड द हाउस। अब हमने इसमें शैल हैव, वी के साथ हमने शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। तो अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं कि अब हम इसको नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे। वी शैल नॉट हैव चेंज्ड द हाउस। तो स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मैम शैल नॉट को हम कंट्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी कंट्रैक्शन जो है वो हर किसी की पता होगी, पर शैल नॉट को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसे कंट्रैक्शन कहते हैं। तो इसको हम इकट्ठा करके जब लिखेंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे शॉन्ट। ठीक है, वी शॉन्ट हैव चेंज्ड द हाउस। हमने इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, हमने नेगेटिव में हमने थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं किया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव को कैसे बनाया जाएगा। क्या हम मकान तब्दील कर चुके होंगे? इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल में स्टूडेंट्स विल और शैल जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? शैल वी हैव चेंज्ड द हाउस। अब हम शैल और विल को स्टार्ट में ले जाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर हम हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों बनाना सीखा है। साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए और इसका रट्टा लगा लिया करें। और स्टूडेंट्स, स्पेशली सेंटेक्स का जरूर रट्टा लगा लिया करें, क्योंकि सेंटेक्स का जब हम रट्टा लगा लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस जो हमारे माइंड में आ रहा होता है उसे हम फौरन ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस टेंस के भी बहुत सारे यूजेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बिगनर लेवल पे सीख रहे हैं। अभी आप इसको अच्छी तरह याद कर लें
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके यूजेज भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so we won't miss any future exploration with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.